और चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले से जुड़ी हुई। कठुआ के हीरानगर में एक घर पर फायरिंग की गई। सैदा गांव में आतंकियों ने घर पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। आतंकियों की संख्या 2 बताई जा रही है। एक घर पर आतंकियों की ओर से ये अटैक किया गया। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आतंकी फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान जोरों पर पूरे इलाके में चल रहा है। इससे पहले हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, वहां से लाइव अजय जुड़े हुए थे। स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बात की थी जो प्रत्यक्षदर्शी रहे कल इस पूरे हमले के, उनकी ओर से आप बीती बताई गई। और इस वक्त वहां पर इलाके में डर और खौफ का जबरदस्त माहौल है। तो उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची। और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाला भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। वहां पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। कठुआ में मेगा ऑपरेशन चल रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। 2 आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसा दी। कठुआ का ही अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है। 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। 2 आतंकियों ने घर पर कल गोलियां बरसाई थी। 2 आतंकियों की संख्या थी। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने कल ही ढेर कर दिया था मौके पर और दूसरे की तलाश में लगातार तलाशी अभियान तेज है। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के 2 से 3 अलग अलग इलाकों में आतंकी हमलों से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और आतंकी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान और आतंकियों में कितनी बौखलाहट है। सांबा के हीरानगर सेक्टर में एक इनकाउंटर जो है इस वक्त शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि दरअसल आतंकियों ने देर शाम, आपको बता दूं कि यहां पर एक हमला किया है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया। आप देखेंगे अब यहां पर पुलिस जो है, पुलिस ने यहां से लोगों को वापस निकलने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं जो इस इलाके में देखे गए थे और उन्हीं आतंकियों ने पहले यहाँ जो गांव है, गांव के लोगों पर फायरिंग की, ग्रेनेड दागे, जिसमें जो है 2 से 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिनमें से 2-3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। और उसी के बाद जो है सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक आतंकी जो है वो मार गिराया गया, जबकि 1 से 2 आतंकी अभी भी इस इलाके में जो है छुपे हुए हैं। दरअसल ये जो सारा इलाका है, मैं आपको विजुअल बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो इलाका है दरअसल ये घनी आबादी वाला इलाका है और देर शाम यहाँ पे कुछ लोग जो है ये जो लोग हैं वो जब देखे गए तो स्थानीय लोगों से उन्होंने कुछ मांगने के लिए वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद जो है जैसे ही इन लोगों ने वापस रिएक्ट किया तो उसके बाद इन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आप देखेंगे यहाँ तक ये जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते पर इस वक्त मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों के जवान जो हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिविलियन मूवमेंट जो है ज़्यादा ना हो, क्योंकि 1 से 2 आतंकी जो लापता हैं वो कहाँ हैं इस चीज़ का अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वो आतंकी किसी
किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो सबसे बड़ी जो है वो चुनौती इन सुरक्षा बलों के लिए है। इसीलिए इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। माना ही जा रहा है कि ये सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ हुई हो सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये चुनौती बड़ी है कि इस इलाके से आखिरकार घुसपैठ कैसे हुई। वहाँ पर BSF की तैनाती है, मगर वो हालांकि जांच का विषय। मगर सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की जो है वो यही कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जा सके। एक आतंकी मारा जा चुका है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। मंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, हीरानगर। और चलिए अब बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता देते हैं, यूपी के हरदोई से बड़ी खबर।